तो कैसे हो मेरे नीट के विद्यार्थियों, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? चलो देखो अब नीट 2018 का क्वेश्चन नंबर 45 देखो, फिर उसके बाद 2017 का सीरीज लेके आएंगे। समझो क्वेश्चन क्या है 2018 का क्वेश्चन नंबर 45। A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space। एक फ्री स्पेस में एक सॉलिड स्फीयर है रोटेटिंग फ्रीली, ध्यान दो शब्दों पे, रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस, मतलब सिमेट्री एक्सिस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सिमेट्री एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। ठीक, मान लिया हमने कि सिमेट्री एक्सिस है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इट्स मास सेम। अब उसका रेडियस इंक्रीज कर दिया है, मास सेम रखा गया है, तो पूछा इनमें से कौन से फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, चलो यहां पे ऑब्जर्व करो, फ्रीली रोटेट कर रहा है, क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दो, फ्रीली रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे टॉ एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल टॉ नहीं है, मतलब कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। और जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि dl अपॉन dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl अपॉन dt कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहां से dl कितना हो जाएगा? 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि l हो गया अपना कांस्टेंट। क्या हुआ? L कांस्टेंट हो गया। जैसे वहां पे एक एनालॉगस समझो, F एक्सटर्नल 0 होता था तो dp अपॉन dt 0 होता था, dp अपॉन dt 0 होता था, तो इसका मतलब dp 0 हो गया, मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ पे क्या है? टॉ एक्सटर्नल 0 है तो dl अपॉन dt कितना होगा? 0, मतलब कि dl इक्वल टू 0, तो L कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये L है, L कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। L कांस्टेंट का मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे लिखोगे Li इक्वल टू Lf। तो कौन कांस्टेंट रहा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा। अब एक एक करके देखो कि ऊपर वाला कैसे नहीं हुआ। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, ये तो अपना आंसर आ गया। लेकिन अब वो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है m, इसके लिए स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर। बोलो सही, एलोंग डायमीटर। तो इसका r पे डिपेंडेंट है, r चेंज करोगे तो I चेंज होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये चेंजिंग है, तो ये तो नहीं हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हुआ। ठीक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कितना होता है? तो ke इक्वल टू होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। जब I चेंज हो रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, तो ये भी नहीं होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, यहां से समझो। इसके लिए I इक्वल टू LF है, तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2? बोलो सही। तो देखो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है नहीं, इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर ये कांस्टेंट रहता तो ये दोनों भी कांस्टेंट रहते। समझ रहे हो ना? देखो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और था, 2/5 mr स्क्वायर। अब रेडियस बढ़ चुका है, पहले रेडियस ये था, अब रेडियस r डैश है, r डैश को इंक्रीज कर दिया गया। क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग, तो रेडियस जब इंक्रीज कर गया, r इंक्रीज करने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि I2 इंक्रीज हो जाएगा I1 से, तो इसका मतलब ओमेगा 2 क्या होगा? डिक्रीज होना चाहिए ओमेगा 1 से। समझ में आया कि नहीं? तो इस कारण से ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो क्वांटिटी है उसमें ये दोनों चेंजिंग है, तो इसका मतलब ये दोनों भी चेंजिंग होगा।